साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कि जितने भी बीएलओ फील्ड में रहे और उनके द्वारा गणना पत्रक किस तरीके से भरा जाए। कुल 4 प्रकार के गणना पत्रक आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एक है 2003 के एसआईआर में जिनका नाम है, उनका किस तरीके से भरा जाएगा। 2003 में स्वयं तो नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता, दादा-दादी हैं, तो कैसे भरा जाएगा। 2003 में कोई भी नहीं है, ना ही वो है, ना ही उनके परिवार के कोई हैं, तो कैसे भरा जाएगा? और बहू, पत्नी एवं माता का किस तरीके से भरा जाएगा? चलिए चलते हैं, आपके सामने गणना पत्रक दिखाते हैं। तो सबसे पहले उस मतदाता की बात कर लेते हैं, जो 2003 में है, 25 में था और 2003 में भी है, पहले प्रकार के मतदाता। उसकी जानकारी किस तरीके से भरी जाएगी देख लीजिएगा। आप यहाँ पे जन्म तिथि भरेंगे, जिसमें जन्म तिथि का फॉर्मेट रहेगा दिन, माह, वर्ष। पहले उसकी तारीख आएगी, जन्म तारीख, फिर उसका महीना आएगा, फिर उसका वर्ष आएगा 4 अंकों में। उसके बाद आधार संख्या भरेंगे, ये वैकल्पिक है, यदि कोई मतदाता आधार संख्या नहीं देना चाहता है, तो उसका ना भरें। मोबाइल नंबर उसका लेना है, पिता का नाम यहाँ लिखना है, पिता या अभिभावक का नाम लिखा हुआ है, तो जो उसके वोटर कार्ड में या आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पिता का नाम आए। पिता का यदि एपिक है तो यहाँ भरें, इनका इनके पिताजी का एपिक नहीं था, तो मैंने इसको खाली छोड़ा है। माता का नाम भरें, माता का एपिक यदि है तो भरें, यहाँ पे नहीं था। पति या पत्नी का नाम यदि उनको पता है तो पूछ के भरें, और यदि उनकी पत्नी है तो भरें, नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ देंगे। और साथ में इनका पत्नी का एपिक, पति हो या पति, ये पुरुष थे तो इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम और एपिक भर दिया है। चलिए, ये बेसिक जानकारी है, इसको भरने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। जितने भी बीएलओ हैं सभी इसकी ये जानकारी, या जितने भी मतदाता हैं वो ये जानकारी खुद से भर के दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बीएलओ को थोड़ी भरने में समय कम खर्च होगा, और बीएलओ साथ में ये चेक करेगा कि ये सारी जानकारी फिल हो गई है या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जब फिल करेगा तो ये जानकारी चाहिए रहेगी। आगे चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। ये देखें, इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ 2 सेक्शन मिलेंगे आपको, एक ये होगा और एक ये वाला। इन दोनों सेक्शनों को केयरफुली आपको भरना है। क्या करना है? समझ लीजिएगा। ये इनकी बात कर रहे हैं, ये 2003 में थे ऑलरेडी, तो इनका स्वयं का नाम यहाँ आएगा। निर्वाचक का नाम 2003 में है, तो इनका स्वयं का नाम यहाँ आएगा। यदि इनका एपिक 2003 में था, तो यहाँ भरा जाएगा, नहीं है तो खाली छूट जाएगा। उसमें लिखा भी है यदि उपलब्ध हो। रिश्तेदार का नाम 2003 में जो लिखा हुआ था, वही लिखें। यदि महिला है तो उसके पति का नाम लिखा होगा, सामान्यतः तो उसके पति का नाम लिखें। यदि पिता का नाम लिखा है तो पिता का लिखें, माता का लिखा है तो माता का लिखें। जो भी उसके 2003 के एसआईआर के अनुसार सूची में नाम है रिश्तेदार का, वही यहाँ पे भरें। उसका संबंध भी लिखें, उसका जिला, ये 2003 के अनुसार ही भरना है। क्या जिला था, कौन-सा प्रदेश था, कौन-सा विधानसभा था, फिर इसी विधानसभा का नंबर, इसी विधानसभा के अंदर इनका किस सूची में नाम मिला है, उसका भाग संख्या और इनका क्रम संख्या, जो भी था, 2003 के अनुसार ही भरना है सारी चीज़ें। ये ध्यान रखना है, ठीक है? अभी हम चलते हैं इस तरफ क्या करना है, ये 2003 में थे तो ये वाला भर जाएगा। इस तरफ जो यहाँ रिश्तेदार लिखे हुए थे, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो रिश्तेदार लिखे हुए थे, उनका ही नाम यहाँ पर आएगा। ये भरना वैसे कंपल्सरी नहीं होना चाहिए था, शायद ना भी हो। ये वाला सेक्शन अब इतना आवश्यक नहीं रह जाएगा, लेकिन लिंकेज के लिए अगर ऑलरेडी है, परिवार बनाने के लिए काम आएगा, इसलिए इसको ज़रूर भरें। तो यहाँ पे जिसका भी नाम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सारी जानकारी फिर इन्हीं की रहेगी, सारी जानकारी इन्हीं की रहेगी। जो भी आपने नाम यहाँ भरा है, वही उसका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, ये भी 2003 के अनुसार ही चलेगा। ये ध्यान रखना है, 2003 के अनुसार ही सारी जानकारी भरी जाएगी इन दोनों सेक्शनों में।
तो इनके पिताजी का ना ये पिताजी मतलब 2003 में यदि इनके रिश्तेदार का नाम जो भी लिखा हो, पति, पिता, माता, अभिभावक जो भी लिखा हो, वो यहाँ नाम लिखें, उनका संबंध लिखें, जिला लिखें, मध्य प्रदेश और जो भी प्रदेश हो, इसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है, उसका नंबर लिखना है, भाग संख्या लिखना है और इनका क्रम संख्या लिखना है। ये सारा डाटा जो है 2003 के अनुसार ही आना है, ये ध्यान रखना है। अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एपिक नंबर डाल रहे हैं तो 2025 वाला डाल दे रहे हैं। यहाँ भी एपिक डाल रहे हैं तो 2025 वाला डाल दे रहे हैं। ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर प्रीवियस एसआईआर के अनुसार यदि उसका एपिक था तो डालें, नहीं था तो उसको खाली छोड़ दें। चलिए आगे चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर करा लेंगे संबंधित मतदाता के। उसको घोषणा पढ़ के उसने पढ़ी ली होगी, नहीं पढ़ी है तो उसको बता सकते हैं आप। और साथ में यहाँ पे बीएलओ साइन करेंगे, इसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सील भी लगाएं। ये हो गया ऐसे लोग जो 2003 में थे। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो 2003 में स्वयं नहीं है, उनके माता पिता दादा दादी हैं। देखते हैं, ये मतदाता हैं, ये 2003 में नहीं है। 2003 में ये स्वयं नहीं है, इनके परिवार के यानी माता-पिता, दादा-दादी हैं। तो इनकी जानकारी प्रारंभिक जानकारी सेम वैसे ही भरना है। इनका डेट ऑफ बर्थ भरना है, इनका आधार नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, पिताजी का नाम भरना है, उनका एपिक यहाँ 2025 का ही एपिक आएगा। ये ध्यान रखें, यहाँ पे जो जानकारी आएगी वो सारी 2025 की लेटेस्ट जानकारी रहेगी। हाँ, पिताजी का एपिक, माताजी का नाम, माताजी का एपिक, पति या पत्नी, देखिएगा इनकी पत्नी है, ये इनका एपिक है। ये 2025 का डाटा है। यदि कोई महिला होती है तो उनके पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा और उनका एपिक आ जाएगा। चलिए अब दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं। ये स्वयं नहीं है, फिर से ध्यान रखना, ये स्वयं नहीं है लेकिन इनके माता-पिता हैं। यानी मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने पिता के रूप में इनको जोड़ा है। पिता हैं, माता भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले सेक्शन में मैंने खाली छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 2003 में नहीं है। जब ये 2003 में नहीं है, तो ये जानकारी आपको भरनी ही नहीं है। ये ध्यान रखना है। ठीक? अब ये किसके साथ जोड़ा है वैसे यहीं से पता चल जाएगा। फिर भी यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ पे रिश्तेदार का नाम और संबंध ज़रूर लिख दें, जो 2003 के अनुसार है। ठीक? और ये भी भरने की आवश्यकता नहीं है, 2003 में ये थे ही नहीं, तो ये रिश्तेदार का नाम भी भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चलते हैं। पिछले एसआईआर में इनको प्रॉगनी के रूप में लिंकेज किया तो इनके पिताजी का यहाँ नाम आया और जिसके साथ भी लिंक करेंगे माँ, माता, पिता, दादा, दादी, ये 4 लोगों के संबंध को अपन यहाँ पे करेंगे। तो इनमें से किसी एक का नाम जिसके साथ में आप मैप करेंगे इनको, लिंक करेंगे, उनका नाम आएगा। अब यहाँ भी ये सारा डाटा 2003 का आएगा इनका। यहाँ पे ये सारा डाटा 2003 का रहेगा। इनके पिताजी का नाम, एपिक, माँ रिश्तेदार यानी ये जो पिताजी हैं, इनका इनके रिश्तेदार के नाम में 2003 में क्या लिखा हुआ था, वो यहाँ आएगा। आप अपने मन से ना लिखें। यहाँ उनका संबंध जो भी उसमें लिखा है वही आएगा। जिला, प्रदेश, विधानसभा, उसका विधानसभा का संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये इस तरीके से भरा जाएगा और अंत में इनके सिग्नेचर लेने हैं और बीएलओ को साइन करने हैं। ये दूसरे प्रकार के मतदाता हो गए जो 2003 में नहीं थे, परंतु उनके माता-पिता, दादा-दादी थे। अभी तीसरे प्रकार के मतदाता की बात करते हैं। ये देखिएगा तीसरे प्रकार के मतदाता हैं ये। इनके ना तो ये स्वयं मिले हैं और ना ही ये इनके माता-पिता हैं, कोई नहीं है। माता-पिता, दादा-दादी कोई भी नहीं है 2003 में, नहीं है ये 2003 में। तब इनका क्या बेसिक जानकारी सेम ही रहेगी। आप देखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, ये जो अभी वर्तमान में है,
उनका एपिक है तो लिखें, माता का नाम, माता का एपिक है तो लिखें। मैंने जो खाली छोड़े हैं ये उपलब्ध नहीं थे तो मैंने इनको खाली छोड़ा है। पति या पत्नी का नाम और एपिक, एपिक मतलब वर्तमान में जो भी है वो भरेंगे यहाँ पे। सेकंड सेक्शन में चलते हैं। देखिएगा सेकंड सेक्शन यहाँ पे हमने खाली छोड़ा हुआ है। ये भी और ये भी। क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि ये 2003 में नहीं है और ना ही इनके कोई संबंधी है, माता-पिता, दादा-दादी में से। तो ये पूरा सेक्शन ये वाला भी और ये वाला भी खाली रहेगा। साइन कराएँ, बीएलओ साइन करें, सील लगाएँ और फॉर्म कंप्लीट हो गया। ये तीसरे प्रकार के मतदाता हैं। अभी चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं। जी, चौथे प्रकार के मतदाता देखिएगा जिनकी मैंने ज़िक्र किया था, माताएँ हों, बहुएँ हों या या पत्नियाँ हों। तो इस केस में क्या करेंगे? माताएँ हैं यदि 2003 में थीं यहाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुएँ जो 2003 में थीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्नियाँ जो 2003 में थीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसी तरीके से लिंक होगा। अब ये 2003 में इस पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे आप समझिएगा। सबसे पहले तो इनकी बेसिक जानकारी जो है वो भरना है 2025 के अनुसार, जो भी है। जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जितना भी माता-पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम, एपिक ये जितना भी मिल जाता है 2003 के अनुसार भरेंगे। इसके बाद सेकंड सेक्शन में क्या करेंगे, इसमें अपन जब जाएँगे तो पिछले एसआईआर में मतदाता सूची का विवरण, ये जब नहीं थे 2003 में, खुद नहीं थे, है ना? ये स्वयं नहीं थे, इसलिए ये सेक्शन खाली है। अगर होते तो उसी में भर जाते। अब इनके माता-पिता होंगे जो इनके मायके के होंगे। अब आप देखिएगा ये भिंड के रहने वाले थे और इनके माता-पिता अन्य शहर या प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इनकी जानकारी 2003 के अनुसार इनसे लेके या इनसे या आप सूची में जानकारी एकत्र करके सूची में सर्च करके फिर यहाँ पे भरेंगे। क्या भरा जाएगा? 2003 के अनुसार जो भी इनके माता-पिता, दादा-दादी में से इनके मायके वाले माता-पिता, ये ध्यान रखना है। ससुराल वाले माता-पिता का नहीं भरना है। तो मायके वाले जो माता-पिता हैं उनकी जानकारी यहाँ भरना है। तो इनके पिताजी का मिल गया था। मैंने सर्च किया, सर्च इंजन से कैसे सर्च करते हैं वो मैंने बताया है। आप इसमें चैनल में जाइएगा, सारे वीडियो इसमें डले हुए हैं। दर्शन जो भी इनका नाम था वो डाला है। इनके एपिक नंबर नहीं मिला था। रिश्तेदार यानी जो वोटर लिस्ट सूची में 2003 के में नाम था उनका नाम डाल दिया। पिता थे इनके, क्षेत्र डाल दिया, जिला डाल दिया, राज्य मध्य प्रदेश वो राज्य डाल दिया और यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र डाल दिया। विधानसभा क्षेत्र का नंबर डाल दिया, भाग संख्या डाल दिया और इनका क्रम संख्या डाल दिया। ये हो गया यहाँ पे। अभी आप देखना इसमें यहाँ साइन कर लिए। तो जो बहुएँ हैं, माताएँ हैं, पत्नियाँ हैं जो 2003 में यहाँ पर नहीं है, तो उनके मायके पक्ष का यहाँ जानकारी फ़िल करना है। उनसे पूछिएगा, उनसे पता लगाइएगा और वो नहीं लगा पा रहे हैं तो आप भी उनसे नॉर्मल जानकारी लेके वेबसाइट जो सर्च इंजन उपलब्ध कराया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा उसका मदद लेकर के आप यहाँ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पे भी बीएलओ गणना पत्रक भर रहे हैं उनके मायके के क्षेत्र में, तो वहाँ के गणना पत्रक को यदि फ़ोटो मँगा लेते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसको भी यहाँ पे भरा जा सकता है। ये साइन कराइएगा और इसको भी सबमिट कर लीजिएगा। तो ये 4 प्रकार के मतदाता आपने अभी तक देखे हैं। जिस 4 प्रकार के जो लोग बताए थे, एक पिछले एसआईआर में जो है, उनकी जानकारी किस तरीके से भरी गई। दूसरा जो स्वयं नहीं है लेकिन माता-पिता, दादा-दादी थे। तीसरा जो किसी में भी जो 3 में नहीं थे और चौथा बहुएँ, पत्नियाँ और माताएँ ये किस तरीके से। अभी इसको ऑनलाइन कैसे करना है, ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।